फर्नीचर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। गाजीपुर से कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर अंतर्गत जितेंद्र यादव पुत्र शकलू यादव उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी करकापुर थाना जंगीपुर नामक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों द्वारा कनपटी पर सटाकर गोली मार दी गई। पुलिस द्वारा घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके का निरीक्षण कर अब तक की छानबीन से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक जितेंद्र यादव का अपनी पत्नी से पिछले महीने अलगाव हो गया है, जिससे शादी 2018 में हुई थी। इस शादी के टूटने से मृतक का साला अरविंद यादव पुत्र संतू यादव ग्राम सेमरा थाना कोतवाली बहुत नाराज था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतक के बड़े भाई ने मृतक के साले अरविंद यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम हत्या करने के संबंध में तहरीर दी है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं है। आज दिनांक 24 अक्टूबर को 10:30 बजे लगभग जंगीपुर थाने में एक सूचना आई कि एक 28 वर्षीय जितेंद्र यादव नाम के लड़के को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर मैं और तुरंत सारा फोर्स मौके पर पहुंचा। अभी तक छानबीन से ये पता चला है कि जितेंद्र यादव की शादी हुई थी 2018 में और इसकी पत्नी से इसकी अनबन चल रही थी। पिछले महीने इनकी पंचायत होकर के छुट्टी छुटा हो गई थी। इसमें इसका जो साला अरविंद यादव था उसने धमकी दिया था कि यदि मेरी बहन की शादी आप तोड़ रहे हो तो मैं इसका बदला लूँगा। और फिर जो जितेंद्र यादव इनके बड़े भाई ने भी अरविंद यादव और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक तहरीर दी है, तो इसकी विवेचना चल रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस और अपनी कार्रवाई कर रही है। गोंडा जनपद में किसानों के नेता के रूप में पहचान बना चुके शैलेंद्र सिंह उर्फ बब्बू बिसेन इस बार गोंडा जनपद की सदर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें, गोंडा की सदर विधानसभा जनपद की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती है और दिग्गज नेता पंडित सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में है। इसको लेकर सपा नेता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव जनता जिताती है, चुनाव दिग्गज कभी नहीं जीते। ऐसे में जनता ने इस बार सपा को जिताने का मन बनाया है और जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनसे किए गए वादों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मंडल प्रभारी नीलम सिंह की रिपोर्ट। ऐसा है, जनता दिग्गज नहीं देखती है, जनता देखती है काम करने वाला सेवक। ये मानसिकता तो बदलने की जरूरत है कि दिग्गज चुनाव जीतते हैं। दिग्गज कोई चुनाव नहीं जीतता, जीतता है सेवक। अब सेवक जीत जाए और बाद में अपने आप को दिग्गज बताए, ये अलग बात है। तो हम एक सेवक हैं, हम जनता की सेवा करते रहे हैं अनवरत। पिछले 10 से 12 वर्ष से किसानों के लिए चाहे बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल का घेराव हो, चाहे डीएम कार्यालय का घेराव हो, चाहे तहसील का घेराव हो, गन्ना किसानों के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा हूं। धान खरीद में जितना बिचौलिया बाजी गोंडा जनपद में होती है, शायद ही पूरे भारत देश में कहीं होती हो। हम इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते हैं। तो किसानों, छुट्टा जानवर है आज, छुट्टा जानवर की समस्या। मैंने तो पूरे विधानसभा में ये घोषणा कर दी है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण करवाकर छुट्टा जानवर से पूर्ण मुक्ति करवाने का काम करूंगा। और जब मेरी सरकार आएगी समाजवादी, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो सभी विधायकों को प्रेरित करें कि वो अपने विधायक निधि से ही गौशाला निर्माण का काम करवाकर और छुट्टा जानवर से अगर किसान को बचा ले गए तभी किसान बचेगा, नहीं तो किसान वेंटिलेटर पर है। ये मुझे नहीं लगता है, ये जनता को लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जब हम लोग जनता के बीच में अनवरत जाते हैं, लगातार जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ी में देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या विधायक हैं वो जनता के बीच से गायब हैं, डर की वजह से गायब हैं। चूँकि 5 वर्ष जो शोषण किसानों, मजदूरों और गरीबों, छात्रों का हुआ है वो आक्रोश के रूप में समाज में व्याप्त है। तो ये डर के वजह से जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, मौके पर सब गायब हैं। आप खुद इसका जो है सत्यापन कीजिए भौतिक। तो जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और हम लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ जो है जनता तैयार है पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तो हमें भी लगता है कि पार्टी की सरकार बन रही है। पूरे देश में महिलाओं ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीर। कमलेश कुमार की रिपोर्ट। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाने का दिन होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस बार ये व्रत 24 अक्टूबर रविवार को है। इस दिन पति की लंबी आयु की कामना के अलावा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अच्छा माना जाता है। चांद में दिखती है मुझे मेरे पिया की सूरत, चांद संग चांदनी सी है मुझे भी उनकी जरूरत। करवा चौथ की बधाई। रिपोर्टर कमलेश कुमार और उनकी पत्नी सुनीता देवी, राजेश पत्नी वंदना, अशोक पत्नी विनीता आदि परिवार भी शामिल हुए। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। गाजीपुर से जयंत यादव की रिपोर्ट। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब बड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार किसका चला गया? सही ही कहा जाता है, जहां गरीब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, निरंतर काम किया। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहाँ यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला, बहुत सस्ती हुई है। शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा की देखरेख के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो संस्थाएं बनाई गई, वो पुराने बाधक भी बन रहे हैं। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू, ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीब मां के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बन, सरकार के निरंतर
हल्का लेखपाल ब्रजेश सिंह की दबंगियाई पूरी तरह बरकरार। दलबल के साथ पहुंचकर गिराया गरीब का आशियाना। दबंग लेखपाल ने बताया कि उक्त जमीन नगर पालिका को किया गया है अधिग्रहण, जबकि मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है उक्त जमीन। बिना किसी नोटिस तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गिराया गया गरीब का आशियाना। गरीब दरबदर ठोकर खाने को हुआ मजबूर। गरीब को नहीं मिल रहा न्याय। जनपद बहराइच में राजस्व प्रशासन पूरी तरह मनमानी पर उतर आया है। यहां तक कि गरीब का आशियाना उजाड़कर अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड तेजवापुर के थाना कोतवाली देहात तहसील का है। बहराइच जिले के विकास खंड तेजवापुर क्षेत्र थाना कोतवाली देहात तहसील महसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत यादवपुर के मजरा लोथल पूर्व ग्राम से लगभग काफी वर्षों से पीड़ित बबलू एक गरीब व्यक्ति अपना आशियाना बनाकर रह रहा था। इसको शासन ने बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के गिरवा दिया। पता करने पर पता चला कि पूर्व प्रधान द्वारा उक्त जमीन को नगर पालिका के लिए अधिग्रहित कर दिया गया था, जबकि उक्त जमीन मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है तथा गांव से 35 मीटर दूरी पर स्थित है, जो कि 2008-2009 में विकास खंड तेजवापुर के पदाधिकारियों द्वारा गाटा संख्या 843 रकबा 1.422 हेक्टेयर श्रेणी 511 कृषि योग्य भूमि नवीन परती पर स्वर्ण जयंती तालाब बनवाकर उसकी बाउंड्री वॉल कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में उसी तालाब की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में उसी तालाब को ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल बाजे सिंह कूड़ा निष्पादन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कराकर नगर पालिका परिषद बहराइच के पक्ष में करा दिया गया था। घटना दिनांक 29 सितंबर बबलू का घर तालाब से अलग बना था। कुछ ही क्षण में मिट्टी का मकान निर्ममता पूर्वक गिरा दिया गया और बबलू की पत्नी विकलांग है। अब न्याय के लिए उच्च अधिकारियों की चौखट पर माथा पटककर हार कर अब सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना है कि क्या पीड़ित दिव्यांग महिला को योगी सरकार से न्याय मिलता है या दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। यादवपुर। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हम यहाँ 25 साल से रह रहे थे जी, और जो है हमको यहाँ से मतलब जो है हमारा मकान एक बैग नगर पालिका वाले ख़रीद लिए और आकर के तोड़फोड़ करने लगे। आपके संज्ञान में था? जी नहीं। इससे पहले आपको नोटिस या कोई आगाह किया गया था, आपको अवगत कराया गया था? कुछ नहीं मिला। क्या मामला बताइए विस्तार से। और जो है मतलब यहाँ आकर के लोग हमको धमकाने लगे कि हम मारेंगे या करेंगे वा करेंगे। सुंदरीकरण तालाब था और उसके बगल में हमारा साइड में घर था और जो है उसको बताते हैं कि हमने इसको ले लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है, इसमें से हटाइए या है वह है। उसके बाद कल जो है ला करके जीसीबी सब तोड़ फोड़ दिया। सुनिए, आपने कहा कि धमकाने लगे, कौन है? धमकाने लगे वही जो साथ में आते थे नगर पालिका वाले। क्या नाम है उनका? अब नाम सर तो हमको नहीं मालूम, नाम से हम नहीं वाकिफ। और नेकपाल साहब साथ में थे। अच्छा। हाँ, नेकपाल तो सबसे ज़्यादा धमकी दिया। आपका तहसील क्या लग रहा है? तहसील महसी, जिला बहराइच। जिला बहराइच। विकास खंड का नाम बताइए। ब्लॉक तजवापुर है जी। कि आपका घर जो कब गिरा है? ये एक कल गिरा है। कल गिरा है। हाँ। कई तारीख था? दिन शनिवार और जो है तारीख 25। आप कहाँ थे मौके पे? हमने सर दवा लेने गए थे। किसका लेने गए थे? औरत की अपने। क्या दिक्कत था? पैर एक जो है टूटा है। पैर टूटा है? हाँ, विकलांग है। कब से? बहुत दिन से है, मतलब जो है इलाज चलता था और एक बैग दवा ख़त्म हो गई, हम चले गए। आपकी औरत है कहाँ इस समय? यहीं पर कहाँ है? बोलो। जैसा आपके पति बता रहे हैं कि आपका पैर विकलांग है, क्या सही है? विकलांग है जी। क्या करते हैं हम लोगों? आप कुछ करना पड़ते हैं, चलने पड़ते हैं तो क्या करते हैं, दवा लेकर जा रहे हैं। हम प्रधान पत्नी किस ग्राम पंचायत के? यादवपुर के। जी, जो आपके गांव में जो मामला
एक पीड़ित का घर गिराया गया है, क्या पूरा मामला विस्तार से अवगत का कराइए। मामला ये है कि मतलब यहाँ पर जो इससे पूर्व प्रधान थे जी मतलब अल्लादीन जी वो भी प्रधान बने थे, लेकिन उन्होंने मतलब इसमें पैसा ले करके और इसका प्रस्ताव कर दिया था। यह स्वर्ण जयंती तालाब बना था 2008-9 में। इसमें करीब करीब 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, बीच में तालाब है 1 एकड़ में, और उसके बाद में जो है फिर इसका पुनरुद्धार कराया गया। 2018 में इसका मतलब जीर्णोद्धार कराया गया। इसका उसके बाद में जो है मार्च 2018 में जीर्णोद्धार कराया जाता है और नवंबर 2018 में इसका प्रस्ताव जो है नगर पालिका के पक्ष में कर दिया जाता है, जिसमें जो पंच हैं, पंचों को ये नहीं मालूम था कि कोई प्रस्ताव गांव सभा से हो रहा है। उसमें से 5 पंच तो उनके हैं और जो 3-4 पंच थे उन्होंने बयान हल्फी भी दे दी कि हमने कोई दस्तखत आप नहीं किया है। इस तरीके से मतलब जो है मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और वहां से मतलब जो है कल ये लोग अचानक आए और उसी तरीके से मतलब जो है इसको गिराने लगे। हमको सूचना मिली, हम यहाँ पर आए तो नायब साहब से बातचीत किया। नायब साहब ने कहा ना कि नहीं मतलब जो है इसको इसी तरह रहने दीजिए। हम कहा सर ये 2 मतलब जरीब और टेढ़ा कड़ी रास्ता है। थोड़ी सी जानकारी ये लेना चाहेंगे आपसे जी। जो पीड़ित अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे जी। इनको कोई जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिया कोई गया? नोटिस नहीं दी गई है, ना मुझे कोई सूचना दी गई है। कितने वर्षों से ये रह रहे थे? ये 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे जो है और बाढ़ पीड़ित थे। तालाब खुदाई के पहले से यहाँ रह रहे हैं। ये ग्राम पंचायत का क्या नाम है? यादवपुर, विकासखंड, तजवापुर, जनपद बहराइच। भारी बारिश के बाद बाढ़ से तराई की हालत हुए खराब। बिछिया बहराइच से अभयजीत प्रजापति की रिपोर्ट। नेपाल के पहाड़ों पर हुई भारी बरसात के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर के मैदानी क्षेत्र में भारी तबाही देखने को मिली है। किसानों की फसल पर बहुत बुरा असर हुआ है। जिन लोगों की धान की फसल कट चुकी थी अब वो या तो बह चुकी है या फिर सड़ रही है। उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। गिरबा, महाना, भादा और कौड़ियाला नदी ने मात्र 2 दिनों के अंदर सुजौली थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के अंदर देखते ही देखते नाव चलाने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि हर बाढ़ में होता है, ठीक उसी तरह लाई चना तिरपाल के साथ प्रशासन मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। सड़कें कट चुकी हैं, रेल लाइन भी कई स्थानों पर कट चुकी है। पटरियों के ऊपर से पानी बह रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशी बाढ़ क्षेत्र का राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। फिलहाल तराई क्षेत्र के लोग बर्बादी की करार पर जा पहुंचे हैं। अब आगे भगवान ही मालिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना सोजौली तथा कांजी हाउस का डीएम ने किया निरीक्षण। बहराइच से आलोक सिंह की रिपोर्ट। तहसील मिहीपुरवा मोतीनगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सुजौली और जिला पंचायत द्वारा संचालित कांजी हाउस सुजौली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीएससी सुजौली के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार के अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित को स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने का निर्देश दिया। नाव के ऊपर ही गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराने और जच्चा और बच्चा को सुरक्षित पीएससी सुजौली लाने वाली एएनएम सत्यवती के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए डीएम ने प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार प्रदान कर किया सम्मानित। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने जिला पंचायत बहराइच द्वारा नवनिर्मित कांजी हाउस का निरीक्षण कर पूरी तरह तैयार कांजी हाउस का
संचालन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का वेतन बाधित करने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने जनपद के दूरस्थ थाना सुजौली का निरीक्षण कर यहां पर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तो सर इनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरे फील्ड में हैं और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के लिए, जैसा कि अभी आपने सुना है, लेखपालों को मैंने निर्देशित किया है। साथ ही जिन लोगों का बीमा है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनकी फसलें खराब हुई हैं, उसका भी आकलन कराया जा रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी परेशान ना हो। जिन लोगों का फसल खराब हुई है उनको सर्वे करा के उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो राहत के लिए तात्कालिक रूप से, चूँकि बारिश का पानी और नेपाल से पानी आया और गांव में भरा है घरों में, उनको आश्रय स्थल बना के उनको खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम पक्का खाना दे रहे हैं, जैसे ही कुछ पानी उतरेगा हम लोग उनको राशन किट भी देंगे जिससे कि वो अपना व्यतीत कर सकें। जिन लोगों के घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका भी सर्वे कराकर उनको भी नियमानुसार उनके लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया परेड व पुलिस लाइन का निरीक्षण। संत कबीर नगर से दुर्गा दत्त मिश्र की रिपोर्ट। संत कबीर नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई व परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्न आउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया और उनके साथ दौड़ भी लगाई गई। पुलिस लाइन की बेहतर साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के क्रम में महोदय द्वारा यूपी 112 की गाड़ियों का गहनता से निरीक्षण किया गया। पीआरबी पर तैनात पुलिसकर्मियों से गाड़ियों उपकरणों के बारे में जानकारी ली गई। पीआरबी पर तैनात सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के बारे में सजग रहने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद महोदय द्वारा आर्मी बैरक का निरीक्षण किया गया तथा बैरक व उसके आसपास की साफ सफाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। परेड के दौरान क्षेत्र अधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन रजनीकांत ओझा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पीड़ित महिला ने दबंगों पर लगाया छेड़खानी करने का आरोप। बहराइच से आलोक सिंह की रिपोर्ट। योगी राज्य में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। घर में अकेली महिला को पाकर दबंगों ने किया हमला। पीड़ित महिला का आरोप, दबंगों ने की छेड़खानी। महिला का पति मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर रहता है। 16 अक्टूबर को करीब रात 9 बजे महिला को घर में अकेले पाकर आरोपी उमेश घर में घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म करने की नियत से छेड़खानी करने लगा। पीड़ित महिला का आरोप है कि दबंगों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी में कहा गया कि यदि किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित महिला ने नानपारा कोतवाली में दी थी तहरीर, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही और अब पीड़ित महिला ने बहराइच एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। दिन पर दिन दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दबंगों पर पुलिस क्या कार्यवाही करती है और पीड़ित महिला को कब मिलेगा न्याय। ये पूरा मामला बहराइच जनपद के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के चंदेला गांव का है। उसके बाद में हमारा मुसालिन जब हम चिल्लाने की कोशिश किया तो हमारा मुसालिन कहें तुमको जान से मार देंगे। मुझे गाड़ी उतारी देते हैं, मुझे रास्ता नहीं निकलते देते हैं। मैं नानपारा थाना गया था, 3 दिन दौरे थे, कुछ नहीं किया थे पुलिस।
बेमौसम बरसात और फिर बाढ़, कैसे जिएगा किसान। महसी बहराइच से भीमसेन शुक्ला की रिपोर्ट। महसी तहसील के अंतर्गत तमाम गांवों में बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी किसान को जबरदस्त टक्कर मारी है। कैसे जिंदगी बसर करेगा किसान। महसी के ग्राम पंचायत हनुआपुर घुमनी के रहने वाले लोगों ने बताया कि हम लोगों की सारी फसल बाढ़ और पानी से नष्ट हो गई है। कैसे जीवन यापन करेंगे। प्रशासन हम लोगों की कोई मदद करेगा या नहीं। कैसे जिएंगे हमारे बच्चे। अब हमें भगवान का ही सहारा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहिद्दीन। कितना धान बोए थे? 2 बीघा। पूरा बूढ़ गया है? सब पानी में है? कुछ नहीं बचा है। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, तुम लोगों का भी धान बूढ़ गया है? हमारा भी कौन से ग्राम सभा में है? नेथुआपुर ग्राम सभा। नेथुआ सिसैया जो बॉर्डर है। तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा भी धान पूरा बूढ़ गया। आपका क्या नाम है? रोशन लाल। कितना धान बोए थे? धान 5 बीघा है। तो एको दाना बचा नहीं, सब एक को दाना बचा नहीं, पूरा बूढ़ गया। पूरा बूढ़। सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला है? कुछ नहीं, कुछ जानकारी दिए सरकार को? तो कैसे गुजारा होगा? अरे कौन तरह से गुजारा करबे करब। नहीं, सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे देख हुए तो देबे करी हैं। अच्छा, मतलब पूरी फसल चली गई है? फूल चली गई। परेशान हैं आप लोग। ये बाढ़ क्षेत्र का पूरा पानी है। जहां तक नज़र उठाएंगे बाढ़ का पानी पूरी फसल को नष्ट कर रहा है। देखते हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से इन लोगों की कौन सी मदद की जा रही है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को याद किया गया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गाजीपुर से कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह द्वारा पुलिस लाइन परिसर में स्थित शहीद स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि कर ड्यूटी के दौरान शहीद जवानों को याद किया गया। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ तथा डीजीपी उत्तर प्रदेश हितेश चंद्र अवस्थी जी के संदेशों को पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद वहां उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा शोक सलामी दी गई। यूपी के शहीद जवानों का नाम व पूरे भारत में शहीद हुए जवानों की संख्या को पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद शहीद जवानों के माता पिता को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सुख दुख के साथ ही बस्ती जिले की जनता के दिलों में राज करने वाली गरीबों की मसीहा सुमन किन्नर यादव। बस्ती से जिला प्रभारी गोपाल पांडे की रिपोर्ट। गौर ब्लॉक एवं सलटोबा ब्लॉक के अंतर्गत गरीबों की मसीहा सुमन किन्नर ने 35,000 रुपए मां के चरणों में भेंट किए और मां दुर्गा के लिए पूजा पाठ के सामान, चुनरी व फल दान किए। गुरु सुमन किन्नर ने अपने चेलों को साथ में लेकर अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए 9 दिन का उपवास रखा। जजमान के बच्चों के लिए पुनवासी के दिन सुमन किन्नर ने अपने घर पर हवन कार्य भी करवाया। गरीबों का मसीहा गुरु सुमन किन्नर का कहना है कि जिस जजमान का मैं खाती हूँ उनके बच्चों के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। गुरु सुमन किन्नर ने एक सिंदूर दान भी किया। उन्होंने अपने चेले सपना किन्नर की शादी भी की, जिसमें अपने क्षेत्रवासियों को घर पर भोजन में आमंत्रित किया।
माता को और भोलेनाथ को साक्षी मानकर यादव सुमन किन्नर ने अपने चेले का सिंदूर दान भी किया। सुमन किन्नर यादव ने अपने ही चेले की शादी में किया 1 लाख रुपए का खर्चा। शादी को देखकर लोग बहुत उत्साहित रहे। बेलवा राजा गांव में सुमन किन्नर के द्वारा जागरण कार्य भी किया गया, जिससे बेलवा राजा के गांव के लोगों ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। जिस काम को नेता, विधायक या सरकार नहीं कर रहे, उस काम को गरीबों की मसीहा सुमन किन्नर ने करके दिखाया। वहीं सुख और दुख में आने वाली गरीबों की मसीहा सुमन किन्नर का कहना है कि जिस जजमान का मैं खाती हूँ, उन जजमान के बच्चों के लिए पूजा पाठ, दान, नाचने एवं भक्ति में बच्चों के लिए लीन रहती हूँ। सत्य और प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा का सबसे बड़ा महाउत्सव अश्विनी नवरात्र का विभिन्न धार्मिक स्थानों में शुभारंभ धूमधाम से किया गया है। आराधना की नवमी नवरात्र की पूर्णवासी की तिथि में शाम को पूजा पंडाल जगदम्बा के जयकारे से गूंज उठे। सुख दुख की साथी गरीबों की मसीहा गुरु सुमन किन्नर ने अपने क्षेत्रवासियों के बच्चों के लिए सच्चे मन से पूजा पाठ एवं आराधना की। बच्चों के लिए 9 दिन का उपवास भी रखा। गुरु सुमन किन्नर यादव ग्राम आमा तेनिज की उपस्थिति में चंचल किन्नर, सपना किन्नर, करिश्मा किन्नर, उर्मिला किन्नर, सचिन, राम अवतार, शिव कुमार, रमेश, उजागिर और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। आप ये पूजा किस लिए करवा रहे हैं? एक्चुअली आज हम आए हैं अजवा जंगल बलैया गाँव में और पूजा मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जजमान का दिया हुआ तो हम खाते हैं तो हम लेके जाएंगे कहाँ। हम तो यही चाहते हैं कि मेरे हाथ से इतना एक तरफ जल निकासी तो दूसरी तरफ पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान। संत कबीर नगर से पीएन पांडे की रिपोर्ट। संत कबीर नगर जनपद के मेहदावल तहसील क्षेत्र के साड़े खुर्द में जल निकासी की समस्या से ग्रामीणों का जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया है। ग्रामीणों के द्वारा बरसात से लेकर अब तक कई बार लिखित प्रार्थना पत्र एवं प्रदर्शन के बावजूद अभी तक जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण अधिकांश ग्राम सभा के हिस्सों में पानी भरा हुआ है, जिससे कई घरों के लोगों को अपने घर से बाहर अलग जगहों पर रहना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। उसी को लेकर ग्रामीण महेश कुमार शर्मा ने बताया कि रात के समय और भी डर बना रहता है। इस बात की अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। जल निकासी एवं पेयजल की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान जयनाथ सिंह ने बताया कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सभी ग्रामीणों को बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है और जहां सभी ग्रामीणों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की टंकी भी बनवाई गई थी, परंतु वो भी 5 सालों से अभी तक चालू नहीं की गई है, जिससे भी ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिले के आला अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम साड़े खुर्द है। आप क्या हैं? ग्राम प्रधान है। क्या शुभ नाम आपका है? जयनाथ सिंह। क्या समस्या है आपकी? हमारे वहाँ पानी भरा हुआ है, पानी से बहुत बड़ी समस्या है। पब्लिक के घरों में अभी तक नहीं निकला है। इतनी जब से बरसात शुरू हुई तब से घरों में पानी एकदम भरा, पब्लिक एकदम परेशान है। पानी का टंकी लगा हुआ है, वो भी सप्लाई नहीं देता, कभी चलती नहीं है। फिर अब हाथी के सूर खड़ा करके रास्ता और ख़राब कर दिए हैं। पानी का टंकी कब से लगा है? एक लगभग हो गया होगा कम से कम 5 साल, 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। और कोई समस्या? और अब ये सब समस्या है। कोई अस्पताल है यहाँ पे न तो आने की रास्ता है, डॉक्टर साहब लोगों की भी बड़ी दिक्कत होती है आने में। यहाँ पब्लिक भी पानी हमेशा, हॉस्पिटल में भी पानी भरा रहता है। पब्लिक के गांव में पानी, इतना घरों में पानी भरा है, सांप आदि निकलते हैं, सब परेशान हैं, कोई सुनता नहीं है। इधर साढ़े कला साढ़े खुर्द बॉर्डर का जो रास्ता है, ये एकदम रास्ता बंद हुआ पड़ा है। इस पर विधायक जी कहते हैं कि पिच बनेगा, लेकिन फिलहाल इस पानी में कैसे पिच बनेगा? बनने से क्या फ़ायदा होगा कि 2 दिन में फिर ख़राब हो जाएगा। अब किसी से कहे कोई, न अधिकारी सुनने वाला है न कर्मचारी सुनने वाला। ग्राम पंचायत में इतना धन नहीं है कि इसको कुछ सुधार हम करें। पब्लिक आए दिन प्रधान का दोष बनाती है, प्रधान कुछ करते नहीं है। प्रधान कहाँ से करे? क्या कौन सा बजट लगा हुआ? कहते हैं कैसी बात है। अब
अभी जीकर घर में ना हल कितनी जाला है इतना तब ते बेचारे सूत के उठे रात के कहीं आवश्यकता पड़े कैसी आई जाए के। क्या नाम आपका है? महेश कुमार शर्मा। कौन सा गांव है? साढ़े खुद। आप लोग इस पानी में कैसे आते जाते हैं? ऐसे आते जाते हैं, स्लिप करते हैं, गिर भी जाते हैं आदमी लोग, सांप भी गिरते हैं, पूरा वहाँ तक भर रहता है। अच्छा, इसका शिकायत आप लोग कहीं दिए उच्च अधिकारियों को? शिकायत तो हम लोग करते हैं, कोई सुनता है, आता है, देख के चला जाता है। करवा चौथ को लेकर सभी बाजार श्रृंगार की तैयारी में सुहागिनें। गाजीपुर से गुड्डू यादव की रिपोर्ट। सुहाग की दीर्घायु की कामना को लेकर 24 अक्टूबर को सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस पर्व को लेकर जहां व्रत रखने वाली महिलाओं में उत्साह बना हुआ है, तो वहीं शहर क्षेत्र के बाजारों में इस पूजा को लेकर दुकानें भी सज गई हैं। सराफा की दुकानों पर भी महिलाएं पहुंचकर अपने मनपसंद के आभूषण की खरीदारी कर रही हैं। कुल मिलाकर सुहागिन महिलाएं इस पर्व को लेकर संबंधित सामानों की खरीदारी में जुट गई हैं। इससे बाजारों की रौनक भी बढ़ गई है। अधिक दुकानें मिस्र बाजार में सजाई गई हैं। इसके अलावा सिटी रेलवे स्टेशन रोड, चीतनाथ, लाल दरवाजा आदि जगहों पर भी दुकानें सजी हैं, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक महिलाएं श्रृंगार व पूजन संबंधित सामानों की खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। महिलाएं चलनी, कुशा, मिट्टी के बर्तन सहित रोली, चंदन आदि पूजा सामग्री की खरीदारी कर रही हैं। इसके अलावा साड़ी सूट की दुकानों पर पहुंचकर अपनी पसंद की साड़ियां, श्रृंगार की दुकानों पर बिंदिया, कंगन, चूड़ियां, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लाल कपड़े, गजरा, मांग टीका आदि सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी कर रही हैं। पर्व के चलते सराफा बाजार भी गुलजार होने लगा है। इस पर्व में श्रृंगार गहनों की बड़ी भूमिका होती है। नए फैशन और डिजाइनर गहनों की डिमांड ज्यादा हो रही है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं और सुहाग की रक्षा व सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रहकर पूजा पाठ करती हैं। शाम को 16 श्रृंगार कर चलनी से पति का दीदार कर चंद्रमा को अर्घ्य। योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं दबंग कोटेदार। पूर्ति निरीक्षक अधिकारी भरतलाल यादव मस्त हैं सोने में, कोटेदार बजरंगी प्रसाद मिश्रा मस्त हैं कोने में। खबर बहराइच जिले के विकास खंड हुजूरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत आईलिहा में बजरंगी प्रसाद मिश्रा कोटेदार की दबंगियाई आई सामने। पीड़ित कार्ड धारक ने आरोप लगाया है कि प्रति यूनिट पर 4 किलो राशन देते हैं। जब हम लोग पूरा राशन मांगते हैं तो कोटेदार दबंगियाई से बात करते हैं और भगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्ड धारकों ने बताया कि 86 कार्ड धारकों से पिछले माह में नहीं लगवाया गया था फिंगरप्रिंट, जिसकी वजह से कार्ड धारक नहीं पा सके राशन कार्ड। धारकों ने बताया कि कोटेदार अंगूठा लगवाने के लिए नहीं आए थे। जब हम लोग अंगूठा लगवाने के लिए कोटेदार के घर जाते हैं तो कोटेदार कहते हैं आज हमें समय नहीं है, कल आना। कल जाते हैं तो कहते हैं 2 दिन बाद आना। ऐसे कहते कहते टाल देते हैं। दबंग कोटेदार को नहीं है किसी आला अधिकारी का कोई डर। कोटेदार की दबंगियाई से साफ पता चलता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये कहावत कोटेदार के ऊपर सटीक साबित हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि पूर्ति निरीक्षक अधिकारी साहब लाल यादव क्यों है कोटेदारों पर मेहरबान। हमारे संवाददाता ने कई बार संपर्क करने का प्रयास किया पूर्ति निरीक्षक अधिकारी साहब लाल से, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि पूर्ति निरीक्षक अधिकारी साहब लाल यादव अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर इस समस्या को लेकर हमारे संवाददाता ने बहराइच सदर तहसील एसडीएम सौरभ गंगवार को अवगत कराया। एसडीएम सौरभ गंगवार ने आश्वासन दिया कि मैं जांच करवाता हूं। जब हमारे संवाददाता ने फोन से संपर्क कर जानकारी अवगत कराया जिला पूर्ति अधिकारी आनंद प्रताप सिंह से, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया मामले की जांच करवाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि दबंग कोटेदार के ऊपर क्या होती है कार्रवाई या ऐसे ही मामले को दबा दिया जाएगा। बहराइच से आलोक सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? क्या नाम है? कितने यूनिट हैं आपके? कितना राशन मिला है?
24 किलो। क्या नाम है कोटेदार जी का? अर्जुन। कार्ड नाम है आपका? हमारा तो पति के नाम बताइए। किसके नाम से कार्ड गल्ला है? तो हमारे नाम से पति के नाम से। कितना ई नोट है? 5 किलो उठाए 20 किलो मिला था। 5 यूनिट पर कितना मिलता है? 20 किलो। 20 किलो। कोटेदार जी का क्या नाम है? आदमी का नाम कमलेश है, हमारा नाम गीता है। कितना का आपका ये नोट है? 5 ही नोट है। कितना मिलता है? 20 किलो। कितना? 20 किलो। 20 किलो मिलता है। क्या नाम है आपका? घसीटे नाम है साहब। क्या समस्या है? साहब गल्ला नहीं मिला था, 8 यूनिट है साहब, 6 यूनिट के दिए थे साहब। 6 यूनिट का कितना राशन मिलता है आपको? 4 किलो 1 यूनिट पर दिया था साहब। तो 24 किलो पाव था। हाँ 24 किलो। क्या नाम है कोटेदार जी का? अर्जुन। अर्जुन साहब। ग्राम पंचायत अलिया साहब। ब्लॉक क्या लगता है आपका? बिलाक हजूरपुर साहब लागत। जनपद बहराइच। किसके नाम से कार्ड है आपका? हमारे बप्पा के नाम से है, किशोर नाम से साहब। नाम है आपका? सुखराज। क्या समस्या है? गल्ला नहीं मिला है अगले महीना में। किस कारण से गल्ला नहीं मिल पाया है? अरे अंगूठा लगा ले जाता हूँ, उनसे कहा जाता है तब कहा था कि अब आयो काल ले जाओ, काल जाओ जाता है तब कहा था परो ले जाओ, परो जाओ तो कहा था मशीन नहीं चार्ज है। अब न हो पाए अगले महीने में लो, अगले महीने में जाओ तो देते नहीं, कहा था अब आइए नहीं है। क्या नाम है आपका? सुकुल बोल। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि पिछले महीना से गल्ला हमको नहीं मिला है। क्या कारण है, किस वजह से आपको राशन नहीं मिला है? राशन इसलिए वो बताए कि भैया आज नहीं बटेगा, कल बटेगा, कल नहीं परसों बटेगा। जब वहाँ गए तो हम कहें आज विसर्जन है, कल बटेगा। दूसरे दिन बताए मशीन नहीं चार्ज है। वहाँ गए बहराइच में कि चार्ज करके लाएंगे, दूसरे दिन बताएं चार्ज नहीं हुई। तीसरे दिन दौड़ धूप के आधे मौजा में लगवा लिए अंगूठा और आधे मौजे में बता रहे हैं कि अब नहीं बटेगा, बैलेंस तुम्हारा रखा है। तकरीबन कितने लोग ऐसे होंगे जिनका अंगूठा नहीं लग पाया है? 85 लोग हैं ऐसे, उनका अंगूठा नहीं लग पाया है। कुछ जन का लग गया है, उनको भी गल्ला नहीं मिला है। वो बताते थे मशीन चार्ज नहीं। क्या नाम है कोटेदार जी का? अर्जुन मिश्रा। ग्राम पंचायत अलिहा, विकास खंड हजूरपुर, जनपद बहराइच। फर्नीचर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। गाजीपुर से कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर अंतर्गत जितेंद्र यादव पुत्र शक्लू यादव उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी करकापुर थाना जंगीपुर नामक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों द्वारा कनपटी पर सटाकर गोली मार दी गई। पुलिस द्वारा घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके का निरीक्षण कर अब तक की छानबीन से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक जितेंद्र यादव का अपनी पत्नी से पिछले महीने अलगाव हो गया है, जिससे शादी 2018 में हुई थी। इस शादी के टूटने से मृतक का साला अरविंद यादव पुत्र संतू यादव ग्राम सेमरा थाना कोतवाली बहुत नाराज था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतक के बड़े भाई ने मृतक के साले अरविंद यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम हत्या करने के संबंध में तहरीर दी है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं है। आज दिनांक 24 अक्टूबर को 10:30 बजे लगभग जंगीपुर थाने में एक सूचना आई कि एक 28 वर्षीय जितेंद्र यादव नाम के लड़के को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर मैं और तुरंत सारा फोर्स मौके पर पहुंचा। अभी तक छानबीन से ये पता चला है कि जितेंद्र यादव की शादी हुई थी 2018 में और इसकी पत्नी से इसकी अनबन चल रही थी। पिछले महीने इनकी पंचायत होकर के छुट्टी छुट्टा हो गई थी। इसमें इसका जो साला अरविंद यादव था उसने धमकी दिया था कि यदि मेरी बहन की शादी आप तोड़ रहे हो तो मैं इसका बदला लूँगा। और फिर जो जितेंद्र यादव इनके बड़े भाई ने भी अरविंद यादव और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक तहरीर दी है, तो इसकी विवेचना चल रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस और अपनी कार्रवाई कर रही है। गोंडा जनपद में किसानों के नेता के रूप में पहचान बना चुके शैलेंद्र सिंह उर्फ बब्बू बिसेन इस बार गोंडा जनपद की सदर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
बता दें, गोंडा की सदर विधानसभा जनपद की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती है और दिग्गज नेता पंडित सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में हैं। इसको लेकर सपा नेता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव जनता जिताती है, चुनाव दिग्गज कभी नहीं जीते। ऐसे में जनता ने इस बार सपा को जिताने का मन बनाया है और जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनसे किए गए वादों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मंडल प्रभारी नीलम सिंह की रिपोर्ट। ऐसा है, जनता दिग्गज नहीं देखती है, जनता देखती है काम करने वाला सेवक। ये मानसिकता तो बदलने की जरूरत है कि दिग्गज चुनाव जीतते हैं। दिग्गज कोई चुनाव नहीं जीतता, जीतता है सेवक। अब सेवक जीत जाए और बाद में अपने आप को दिग्गज बताए, ये अलग बात है। तो हम एक सेवक हैं, हम जनता की सेवा करते रहे हैं अनवरत। पिछले 10 से 12 वर्ष से किसानों के लिए चाहे बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल का घेराव हो, चाहे डीएम कार्यालय का घेराव हो, चाहे तहसील का घेराव हो, गन्ना किसानों के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा हूं। धान खरीद में जितना बिचौलियाबाजी गोंडा जनपद में होती है, शायद ही पूरे भारत देश में कहीं होती हो। हम इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते हैं। तो किसानों, छुट्टा जानवर है आज, छुट्टा जानवर की समस्या। मैंने तो पूरे विधानसभा में ये घोषणा कर दी है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण करवाकर छुट्टा जानवर से पूर्ण मुक्ति करवाने का काम करूंगा। और जब मेरी सरकार आएगी समाजवादी, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो सभी विधायकों को प्रेरित करें कि वो अपने विधायक निधि से ही गौशाला निर्माण का काम करवाकर, और छुट्टा जानवर से अगर किसान को बचा ले गए तभी किसान बचेगा, नहीं तो किसान वेंटिलेटर पर है। ये मुझे नहीं लगता है, ये जनता को लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जब हम लोग जनता के बीच में अनवरत जाते हैं, लगातार जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ी में देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या विधायक हैं, वो जनता के बीच से गायब हैं, डर की वजह से गायब हैं। चूँकि 5 वर्ष जो शोषण किसानों, मजदूरों और गरीबों, छात्रों का हुआ है, वो आक्रोश के रूप में समाज में व्याप्त है। तो ये डर के वजह से जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, मौके पर सब गायब हैं। आप खुद इसका जो है सत्यापन कीजिए भौतिक। तो जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और हम लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ जो है जनता तैयार है पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तो हमें भी लगता है कि पार्टी की सरकार बन रही है। पूरे देश में महिलाओं ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीर। कमलेश कुमार की रिपोर्ट। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाने का दिन होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस बार ये व्रत 24 अक्टूबर रविवार को है। इस दिन पति की लंबी आयु की कामना के अलावा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अच्छा माना जाता है। चांद में दिखती है मुझे मेरे पिया की सूरत, चांद संग चांदनी सी है मुझे भी उनकी जरूरत। करवा चौथ की बधाई। रिपोर्टर कमलेश कुमार और उनकी पत्नी सुनीता देवी, राजेश पत्नी वंदना, अशोक पत्नी विनीता आदि परिवार भी शामिल हुए। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। गाजीपुर से जयंत यादव की रिपोर्ट। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना,
गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब बड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार किसका चला गया? सही ही कहा जाता है, जहां गरीब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, निरंतर काम किया। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहाँ यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला, बहुत सस्ती हुई है। शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा की देखरेख के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो संस्थाएं बनाई गई, वो पुराने बाधक भी बन रहे हैं। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू, ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीब मां के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बन, सरकार के निरंतर हल्का लेखपाल ब्रजेश सिंह की दबंगियाई पूरी तरह बरकरार, दलबल के साथ पहुंचकर गिराया गरीब का आशियाना। दबंग लेखपाल ने बताया कि उक्त जमीन नगर पालिका को किया गया है अधिग्रहण, जबकि मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है उक्त जमीन। बिना किसी नोटिस तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गिराया गया गरीब का आशियाना। गरीब दरबदर ठोकर खाने को हुआ मजबूर, गरीब को नहीं मिल रहा न्याय। जनपद बहराइच में राजस्व प्रशासन पूरी तरह मनमानी पर उतर आया है। यहां तक कि गरीब का आशियाना उजाड़कर अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड तेजवापुर के थाना कोतवाली देहात तहसील का है। बहराइच जिले के विकास खंड तेजवापुर क्षेत्र थाना कोतवाली देहात तहसील महसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत यादवपुर के मजरा लोथल पूर्व ग्राम से लगभग काफी वर्षों से पीड़ित बबलू एक गरीब व्यक्ति अपना आशियाना बनाकर रह रहा था। इसको शासन ने बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के गिरवा दिया। पता करने पर पता चला कि पूर्व प्रधान द्वारा उक्त जमीन को नगर पालिका के लिए अधिग्रहित कर दिया गया था, जबकि उक्त जमीन मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है तथा गांव से 35 मीटर दूरी पर स्थित है, जो कि 2008-2009 में विकास खंड तेजवापुर के पदाधिकारियों द्वारा गाटा संख्या 843 रकबा 1.422 हेक्टेयर श्रेणी 511 कृषि योग्य भूमि नवीन परती पर स्वर्ण जयंती तालाब बनवाकर उसकी बाउंड्री वॉल कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में उसी तालाब की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में उसी तालाब को ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल बाजे सिंह कूड़ा निष्पादन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कराकर नगर पालिका परिषद बहराइच के पक्ष में करा दिया गया था। घटना दिनांक 29 सितंबर बबलू का घर तालाब से अलग बना था। कुछ ही क्षण में मिट्टी का मकान निर्ममता पूर्वक गिरा दिया गया
और बबलू की पत्नी विकलांग है। अब न्याय के लिए उच्च अधिकारियों की चौखट पर माथा पटककर हार कर अब सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना है कि क्या पीड़ित दिव्यांग महिला को योगी सरकार से न्याय मिलता है या दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। जादवपुर। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हम यहाँ 25 साल से रह रहे थे जी, और जो है हमको यहाँ से मतलब जो है हमारा मकान एक बैग नगर पालिका वाले खरीद लिए और आकर के तोड़ फोड़ करने लगे। आपके संज्ञान में था? जी नहीं। इससे पहले आपको नोटिस या कोई आगाह किया गया था, आपको अवगत कराया गया था? कुछ नहीं मिला। क्या मामला बताइए विस्तार से। और जो है मतलब यहाँ आकर के लोग हमको धमकाने लगे कि हम मारेंगे या करेंगे वा करेंगे। सुंदरीकरण तालाब था और उसके बगल में हमारा साइड में घर था और जो है उसको बताते हैं कि हमने इसको ले लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है, इसमें से हटाइए या है वह है। उसके बाद कल जो है ला करके जीसीबी सब तोड़ फोड़ दिया। सुनिए, आपने कहा कि धमकाने लगे, कौन है? धमकाने लगे वही जो साथ में आते थे नगर पालिका वाले। क्या नाम है उनका? अब नाम सर तो हमको नहीं मालूम, नाम से हम नहीं वाकिफ। और नेकपाल साहब साथ में थे। अच्छा। हाँ, नेकपाल तो सबसे ज़्यादा धमकी दिया। आपका तहसील क्या लग रहा है? तहसील महसी। जिला बहराइच। जिला बहराइच। विकास खंड का नाम बताइए। ब्लॉक तजवापुर है जी। कि आपका घर जो कब गिरा है? ये कल गिरा है। कल गिरा है। हाँ। कई तारीख था? दिन शनिवार और जो है तारीख 25। आप कहाँ थे मौके पे? हमने सर दवा लेने गए थे। किसका लेने गए थे? औरत की अपने। क्या दिक्कत था? पैर एक जो है टूटा है। पैर टूटा है? हाँ, विकलांग है। कब से? बहुत दिन से है, मतलब जो है इलाज चलता था और एक बैग दवा खत्म हो गई, हम चले गए। आपकी औरत है कहाँ इस समय? यहीं पर कहाँ है? बोलो। जैसा आपके पति बता रहे हैं कि आपका पैर विकलांग है, क्या सही है? विकलांग है जी। क्या करते हैं हम लोगों? आप कुछ करना पड़ते हैं, चलना पड़ते हैं तो क्या करते हैं, दवा लेकर गए रहे। हम प्रधान प्रतिनिधि किस ग्राम पंचायत के? यादवपुर जी। जो आपके गांव में जो मामला एक पीड़ित का घर गिराया गया है, क्या पूरा मामला विस्तार से अवगत कराइए। मामला ये है कि मतलब यहाँ पर जो इससे पूर्व प्रधान थे जी, मतलब अल्लादीन जी, वो भी प्रधान प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने मतलब इसमें पैसा ले करके और इसका प्रस्ताव कर दिया था। यह स्वर्ण जयंती तालाब बना था 2008-9 में। इसमें करीब 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, बीच में तालाब है 1 एकड़ में। और उसके बाद में जो है फिर इसका पुनरुद्धार कराया गया 2018 में, इसका मतलब जीर्णोद्धार कराया गया इसका। उसके बाद में जो है मार्च 2018 में जीर्णोद्धार कराया जाता है और नवंबर 2018 में इसका प्रस्ताव जो है नगर पालिका के पक्ष में कर दिया जाता है, जिसमें जो पंच हैं, पंचों को ये नहीं मालूम था कि कोई प्रस्ताव गांव सभा से हो रहा है। उसमें से 5 पंच तो उनके हैं और जो 3-4 पंच थे उन्होंने बयान हल्फी भी दे दी कि हमने कोई दस्तखत आप नहीं किया है। इस तरीके से मतलब जो है ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और वहां से मतलब जो है कल ये लोग अचानक आए और उसी तरीके से मतलब जो है इसको गिराने लगे। हमको सूचना मिली, हम यहाँ पर आए तो नायब साहब से बातचीत किया। नायब साहब ने कहा ना कि नहीं मतलब जो है इसको इसी तरह रहने दीजिए। हम कहा सर ये 2 मतलब गरीब और टेढ़ा कड़ी रास्ता है। थोड़ी सी जानकारी ये लेना चाहेंगे आपसे जी। जो पीड़ित अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे जी, इनको कोई जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं दी गई है, ना मुझे कोई सूचना दी गई। कितने वर्षों से ये रह रहे थे? ये 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे जो है और बाढ़ पीड़ित थे। तालाब खुदाई के पहले से यहाँ रह रहे हैं। ये ग्राम पंचायत का क्या नाम है? यादवपुर। विकास खंड तजवापुर। जनपद बहराइच। भारी बारिश के बाद बाढ़ से तराई के हालत हुए खराब। बिछिया बहराइच से अभयजीत प्रजापति की रिपोर्ट। नेपाल के पहाड़ों पर हुई भारी बरसात के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर के मैदानी क्षेत्र में भारी तबाही देखने को मिली है। किसानों की फसल पर बहुत बुरा असर हुआ है। जिन लोगों की धान की फसल कट चुकी थी अब वो या तो बह चुकी है या फिर सड़ रही है। उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। गिरबा, महाना, भादा और कौड़ियाला नदी ने मात्र 2 दिनों के अंदर सुजौली थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के अंदर देखते ही देखते नाव चलाने पर मजबूर कर दिया है।
जैसा कि हर बाढ़ में होता है, ठीक उसी तरह लाई चना तिरपाल के साथ प्रशासन मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। सड़कें कट चुकी हैं, रेल लाइन भी कई स्थानों पर कट चुकी है, पटरियों के ऊपर से पानी बह रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशी बाढ़ क्षेत्र का राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। फिलहाल तराई क्षेत्र के लोग बर्बादी की कगार पर जा पहुंचे हैं। अब आगे भगवान ही मालिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना सोजौली तथा कांजी हाउस का डीएम ने किया निरीक्षण। बहराइच से आलोक सिंह की रिपोर्ट। तहसील मिहीपुरवा मोतीनगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सुजौली और जिला पंचायत द्वारा संचालित कांजी हाउस सुजौली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीएचसी सुजौली के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार के अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित को स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने का निर्देश दिया। नाव के ऊपर ही गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराने और जच्चा और बच्चा को सुरक्षित पीएचसी सुजौली लाने वाली एएनएम सत्यवती के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए डीएम ने प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार प्रदान कर किया सम्मानित। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने जिला पंचायत बहराइच द्वारा नवनिर्मित कांजी हाउस का निरीक्षण कर पूरी तरह तैयार कांजी हाउस का संचालन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का वेतन बाधित करने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने जनपद के दूरस्थ थाना सुजौली का निरीक्षण कर यहां पर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तो सर इनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरे फील्ड में हैं और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के लिए, जैसा कि अभी आपने सुना है, लेखपालों को मैंने निर्देशित किया है। साथ ही जिन लोगों का बीमा है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनकी फसलें खराब हुई हैं, उसका भी आकलन कराया जा रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी परेशान ना हो। जिन लोगों का फसल खराब हुई है उनको सर्वे करा के उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो राहत के लिए तात्कालिक रूप से, चूँकि बारिश का पानी और नेपाल से पानी आया और गांव में भरा है घरों में, उनको आश्रय स्थल बना के उनको खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम पक्का खाना दे रहे हैं। जैसे ही कुछ पानी उतरेगा हम लोग उनको राशन किट भी देंगे जिससे कि वो अपना व्यतीत कर सकें। जिन लोगों के घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका भी सर्वे कराकर उनको भी नियमानुसार उनके लाभ दिलाने की कार्रवाई की